हेलो बच्चों, नमस्कार। जो आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। तो चलिए, आज मैं आपको एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट कराता हूँ। ये सारे क्वेश्चन जो मैं कराऊँगा आपको, ये हमारे एसएससी जीडी में आए हुए मैथ के क्वेश्चन हैं। और मैं आपको मिक्स क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं आपको टॉपिक वाइज क्लियर कराऊंगा। जो जो चैप्टर हमारे इसमें आए हुए हैं, तो सारे चैप्टरों को मैं, ये हमारे 20 दिन के लगभग बचे हुए हैं, तो सारे चैप्टरों को मैं कम से कम अच्छी तरह से आपको रिवीजन करा दूंगा। यदि आप की थोड़ी बहुत कमियां होंगी वो सारी दूर हो जाएंगी। जो पढ़ाने का, जो बताने का तरीका होगा मेरा, बिल्कुल एकदम यूनिक होगा और अच्छी तरीके से समझाऊँगा। ठीक है, तो चलिए हम अच्छे तरीके से इन बचे हुए दिनों में अपने मैथ को और बेहतर करते हैं और क्वेश्चनों को करते हैं। जो साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं एसएससी जीडी के, जो ये मैथ है जिनका वीक है और जो करना चाहते हैं नए नए यूनिक तरीक़ों के साथ, वो जुड़ सकते हैं। और मैं आपको पहले बोर्ड पे पढ़ाता था, अब मैं इस तरीके से, मेरा ये पहला वीडियो है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ। जो नहीं जानते हैं मैं उनको बता देता हूँ कि मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है। कुछ दिन में ट्रेनिंग पर जाने ही वाले हैं, तो इसलिए वहाँ भी आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो मिलती रहे, ट्रेनिंग से भी और जॉब के बाद भी लगातार वीडियो मिलती रहे। तो इसके लिए मैंने छोटा सा तरीका अपनाया है, जो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आएगा। और कमेंट में करके आप अपना इस जो वीडियो बना रहा हूँ इसके बारे में आप अपनी राय रख सकते हैं। क्योंकि पढ़ा तो मैं सकता था बोर्ड पर ही, लेकिन आप भी जानते हैं कि जॉब में बोर्ड पर पढ़ाना इम्पॉसिबल है। ये तो एक छोटा सा तरीका है, मैं इसे कहीं भी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि इस क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है कि 35, 39, 40, 46, 27 और एक्स का औसत 38 है, तो एक्स का मान बताइए। देखो, औसत जो हम निकालते हैं इन सब का टोटल करके, और जितने भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 से भाग दे दें और हमारा औसत निकल जाएगा। एक तरीका तो देखो ये है, मैं आपको बता देता हूँ, दोनों तरीके से लेके चलूँगा। 35 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 46 प्लस 27 प्लस एक्स, इन सब का जो औसत है 38 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनका ये औसत निकल गया जो कि दे रखा 38। इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी, ये सब जुड़ जाएंगे। तो देखो, जुड़ने के बाद 7, 6, 13 है, 1, 14 है और 9, 23 और 5, 28 का 8, 3 और 3 6 और 2 8, 4 12 और 4 16 और 2 18 का 8 प्लस एक्स बराबर 8 6 48, 6 दिया 18 और 4 22। ये हो गया, ये इधर जा गया, चला जाएगा, ये कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास। 228 में से 188 घट जाएगा 0, 92 में से 4, 40 आ गया है, जो मेरा आंसर आ गया ये। एक तरीका तो ये है। दूसरे तरीके से हम कैसे निकालेंगे, देखो दूसरा कितना ईजी तरीका है। इनका एवरेज जो दे रखा है 38 दे रखा है, तो मैं एवरेज का मतलब होता है कि प्रत्येक की वैल्यू 38 होनी चाहिए। जैसे मान लो ये 35 है, ये 39 है, ये 41 है, ये 46 है, ये 27 है और ये एक्स है। तो इसी एक्स की वैल्यू बतानी है हमें। एवरेज 38 दे रखा है, मतलब सबकी वैल्यू 38 है, समझ लें। तो ये 38 में कितनी ज़रूरत है, इसे 3 की ज़रूरत है, 3 कम है। ये 38 में 1 फालतू है, ये 38 में 3 फालतू है, ये 38 में 8 फालतू है। 27 है, 38 में कितना कम है, ये 38 में 11 कम है। अब इनका हिसाब कर लेते हैं क्या। ये हो गई हमारे पास माइनस के 14, 8 और 3 11 है, 1 12 प्लस के 12 माइनस के 2। समझ में आ रही है बात। तो ये माइनस के 2 आए मेरे पास। तो जो x की वैल्यू है उसमें 2 जोड़ दें, एवरेज में 2 और बढ़ा दें हम,
तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी। मतलब समझ रहे मेरी बात। यदि एवरेज हमारा 38 होना था तो इसमें 2 की और ज़रूरत थी। मेरी बात समझ रहे हो सब, क्योंकि एवरेज उसने कहा 38, तो हम 38 मान के चल रहे हैं एवरेज। तो ये भी 38 होना चाहिए, तो ये भी 38 होना चाहिए, ये भी 38 होना चाहिए, ये भी 38 होना चाहिए, ये भी 38, और बचा हमारा एक्स। समझ रहे मेरी बात। जब एक्स बचा है तो ये पता चल रही है कि ये सब 38 के हिसाब से हम करते जा रहे हैं कि ये भी 38 होना चाहिए, लेकिन हमें 2 की कमी पड़ गई, -2 रह गई। तो 38 में 2 जोड़ दें तो ये 40 होगा, मेरा उत्तर होगा। एक तरीका ये है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे पास, 8 संख्याओं का औसत 44 है। यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है, तो y का मान क्या है? लो भाई, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो, 8 संख्याओं का जो एवरेज है वो 44 है। मतलब प्रत्येक की वैल्यू आठों की आठों जो संख्या 44 है सारी की सारी। यदि प्रत्येक में y जोड़ दिया जाता है, सब में y जोड़ दिया जाता है, तो औसत 47 हो जाता है। तो कितना बढ़ गया औसत हमारा? 3 बढ़ गया। तो 3 8 संख्याओं को ही तो बढ़ा है। समझ में बात आ रही है? कितना बढ़ा है? 3। तो कितना हो गया भाई हमारे पास? 3। डी मेरा आंसर आ गया। कुल मिला के 24। प्रत्येक संख्या में कितना जुड़ा है? 3। समझ में रहे मेरे? ये पूछ रहा है वाई का मान, प्रत्येक संख्या में वाई जोड़ा जाता है। यदि कुल की बात करें तो कुल 24 जुड़ा है हमारा। प्रत्येक में 3 3 जुड़ा, तो 8 संख्या में 24 जुड़ा है। तो इसने पूछा है वाई का मान। वाई क्या है? प्रत्येक संख्या में जुड़ने वाली चीज़ है। तो प्रत्येक संख्या में 3 जुड़ा है, प्रत्येक में 3 जुड़ेगा जब तो हमारा 24 बढ़ेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या मेरे पास, n1 तथा n2 संख्या का औसत 17 है। n2 तथा n3 का जो औसत है 44 है। ये n1 और n2 करके और n3 और n4 करके आपको डराया जा रहा है, ठीक है। डरने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन है। n1 n2 का औसत 17 है। n1 और n2 की जो वैल्यू है, औसत का मतलब प्रत्येक, तो औसत की जो इनकी वैल्यू है 34 हो गई। एक का 17 है तो दोनों का 34 हो गया। n2 और n3 का जो औसत दे रखा है इसमें, ये दे रखा है 44। तो 44 दूनी 88 हो गए। इन दोनों का जो कुल योग हो गया 88। तो हमसे पूछिए n3 तथा n1 का अंतर क्या है। लो अंतर कर दो ना इनमें से, इस समीकरण में से इसे घटा दो, तो n2 से n2 कट गया। n इस वाली समीकरण में से हमने ये घटाई है, n3 माइनस n1। 8 में तो 4 गए, 5 54 आ गया मेरा आंसर, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है, 6 लगातार सम संख्या, उनमें से सबसे छोटी संख्या। देखो इस टाइप के सवाल कैसे करते हैं हम, जीडी में आया हुआ है 12 तारीख की सेकंड शिफ्ट में 2021 में। 6 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6। 6 सम संख्या का औसत 11 है, तो औसत हमेशा बीच में होता, तो औसत यहाँ जो होगा ये 11 होगा, ठीक है। तो अगली संख्या होगी 12, अगली संख्या होगी 14 और अगली संख्या होगी 16। ऐसे ही ये संख्या होगी 10, ये संख्या होगी 8 और ये संख्या होगी 6। हमसे पूछा क्या, सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या 6 है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या हमारी 6 है। कभी कभी इसमें पूछ रहा सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या हमारी 16 है। कभी कभी सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर पूछ लेता है, ये 10 है हमारा। कभी कभी हमारी छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग पूछ लेता है। तो जो पूछे धड़ाक से हम बता देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और यदि आपको ये पढ़ाने का जो तरीका है, जो कंटेंट है पढ़ाने का, वो अच्छा लगे तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं, जिससे इस तरीके को आगे भी जारी रखा जा सके।
क्योंकि यदि आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी तो मेरी आपको बताने की कोई फ़ायदा नहीं होगा चीज़ों को। तो यदि आपको मैं इस तरीके से पढ़ा सकूं तभी चीज़ें आगे जारी रख पाऊँगा, क्योंकि आपको भी पता है बोर्ड पर पढ़ाना संभव नहीं हो पाएगा आगे भी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, एक नए क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। इसी एवरेज को हम बहुत ही अच्छे तरीके से ख़त्म करेंगे, बहुत ही फास्ट, बहुत जल्दी। सिर्फ मैंने छोटी वीडियो और कम क्वेश्चन इसीलिए कराएंगे ताकि आप पहले ये जान सको कि जो कंटेंट है पढ़ाने का तरीका है ये ठीक है या नहीं। ठीक है, शायद एक दो क्लास लेके देखो, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।